गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज मैं आप लोग को भारतीय संविधान के बारे में संक्षिप्त परिचय कराने चल रहा हूँ। तो उससे पहले सवाल ये उठता है कि हमारा देश भारत पहले स्वतंत्र हुआ कि संविधान का निर्माण कार्य पहले शुरू हुआ। तो इसका जवाब ये है कि संविधान का निर्माण कार्य जो है शुरू हो चुका था, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और संविधान निर्माण जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान निर्मात्री सभा का कार्य जो है जुलाई 1946 से ही आरंभ हो गया था और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। देखिए बच्चों, हमारे देश भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इसका निर्माण जो है बच्चों भारतीय लोगों के द्वारा किया गया। कई देशों के संविधान की मुख्य चीजें लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसी वजह से भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। एक आलोचक ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग वकील थे, इसलिए इसको भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। देखिए, इसके स्रोत जो है भारतीय संविधान के स्रोत सबसे बड़ा स्रोत है सन 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। जो शासन भारत में सन 1935 में चल रहा था, वो अधिनियम भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। फिर उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया। अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति लिया गया है। इसी तरीके से आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ये तो रहा भारतीय संविधान का स्रोत। और भी बहुत सारे स्रोत हैं, मैं ज्यादा गहराइयों में न जाकर आप लोगों को मुख्तसरन बताने चल रहा हूँ। देखिए, संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हुआ बच्चों। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उसका निर्माण से पहले एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका नाम संविधान निर्मात्री सभा रखा गया। इसमें विभिन्न प्रांतों के लोग चुनकर आए थे, जो कि इस निर्माण कार्य में हिस्सा बने। जो सबसे पहली बैठक हुई संविधान की 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान निर्माण की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर को बच्चों
जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया, जो संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद बच्चों 11 दिसंबर सन 1946 को दूसरी बैठक हुई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संविधान के सम्मत उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर उसके बाद 13 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जब तक संविधान का निर्माण होता रहा, ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसमें भारतीय संविधान में विभिन्न समितियां बनी थीं, जिसके अलग अलग लोग अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में एक मेन समिति, जिसको ढांचा समिति, प्रारूप समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति के ये 7 सदस्यों की एक समिति थी बच्चों। देखिए बच्चों, जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसी में एक मुस्लिम सदस्य थे जिनका नाम सैयद सादुल्ला साहब था, और इसी 7 सदस्यों में एक महिला सदस्य भी थी जिनका नाम सुचेता कृपलानी था। ये वही सुचेता कृपलानी है जो हमारे सूबे, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो ये रहा प्रारूप समिति के बारे में बात। अब बच्चों आगे चल रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण होता रहा। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया। जब भारत आजाद हो गया, संविधान का कार्य चल रहा था। अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों, भारतीय संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर सन 1949 को। अब उसके आगे बच्चों देखिए, 2 महीने का वक्त 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, और 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अब ये 2 महीने का जो वक्त आगे और पीछे हुआ है, अब इसमें देखिए, इसमें एक बात है
जो मैं चाहता हूं कि आप लोग को बता दूं कि ये 2 महीने, भाई जब संविधान बनकर तैयार हो गया बच्चों 26 नवंबर को, तो क्यों 26 जनवरी का इंतजार किया गया? तो इसके पीछे एक कहानी है। अब वो कहानी आप लोग गौर से सुन लीजिए, फिर बताइए। 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के रावी नदी के तट पर प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर सन 1929 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था बच्चों। और उस दिन यह बात तय की गई थी कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। उस दिन एक बात तय हुई भारतीय नेताओं के जरिए कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 1929 से लेकर 1947 तक हम लोगों से मुराद हम भारतवासियों ने स्वाधीनता दिवस मनाते रहे। अंत में हमारा देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। तो भारतीय नेताओं ने सोचा कि जिस स्वाधीनता दिवस लगातार हम लोगों ने 26 जनवरी को मनाए, 17 साल तक लगातार 26 जनवरी को मनाते रहे, तो इस महत्वपूर्ण डेट को हम भूल जाएंगे। तो उन्होंने मशवरा किया, भारतीय नेताओं ने सोचा, विचार विमर्श किया कि क्यों ना हम लोग भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू करें। तो ये बात तय हो गई नेताओं में। तो इसीलिए 2 महीने का वक्त जो है बढ़ा दिया गया। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, और 2 महीने के बाद लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश भारत पूर्ण गणराज्य बन गया। गणराज्य बन गया भारत। गणराज्य किसको कहते हैं बच्चों? जहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसे राष्ट्र को गणराज्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, भारत जो हमारा देश भारत है, वो गणतंत्री प्रजातंत्र है। भारत जो है गणतंत्री प्रजातंत्र है, जबकि हमारा उपनिवेश राज्य रहा ब्रिटेन, वो राजतंत्री प्रजातंत्र है। वहां राजा होता है, रानी होती है, और प्रधानमंत्री भी होता है। और हमारे देश भारत में राजतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र का अंत हो गया, गणतंत्री प्रजातंत्र बन गया हमारा देश भारत। तो बच्चों, ये तो रहा संविधान से मुताल्लिक कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताया। और इसके अलावा 2 बात और है। संविधान बनने में जो समय लगा है उसको भी जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा। कितना समय लगा?
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके बाद भारतीय संविधान को बनाने में जो रुपए खर्च हुए हैं लगभग 64 लाख रुपए, उस वक्त के लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आप लोग पढ़िए, कल इसी से मुताल्लिक सवाल होगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक।